Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गीदड़ बना शेर तो खंडे राव ने कर दिया ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव जिस तरह दरबार में पहुंचे तब गुन्नू जी की शक्ल देखने वाली थी दोस्तों। गुन्नू जी सोच भी नहीं सकते थे कि खंडेराव दरबार में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो डेफिनेटली किसी न किसी कार्य में उनको व्यस्त किया ही होगा। मगर खंडेराव दरबार में पहुंच गए, ये कैसे पहुंचे वो तो हम देखेंगे। मगर दरबार में आने के बाद कैसे गीदड़ अपनी असली औकात में आ गया। पहले शेर बन के गरज रहा था कि मैं हूं राजा, गंगूबा ताते आप ऐसे करो, ये करो, तुक्कू जी कहाँ है, मेरा डिसीजन फाइनल होगा। और जब खंडेराव आते हैं तो बाप रे बाप। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो एक कहावत भी है दोस्तों कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पहले भी कई बातें हम गुन्नू जी को लेकर कर चुके हैं, मगर गुन्नू जी फंसते नहीं हैं। गुन्नू जी हमेशा बचते जाते हैं। मगर जो भी होगा इसका अंजाम वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे उस सीरियल में। मगर ये जो करंट हमने देखा है, ये जो हमने अभी एनकाउंटर देखा है गुन्नू जी और खंडेराव का, ये देख के मजा आ गया। यही चाहिए था, यही है खंडेराव। खंडेराव जब उनको जो बात सही लगती है, चाहे वो गुन्नू जी की हो, चाहे अहिल्या की हो, चाहे उनकी अपनी हो, उस बात पे अमल करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स होगी, क्या होगा, ये नहीं सोचते हैं। इतना मुझे उनकी बातों से समझ में आया है। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन खंडेराव को बाहर से मिली होगी, या फिर अपने बाबा साहिब की तरह वो छुप के अगर दरबार की कार्यवाही देख रहे होंगे, तो जिस तरह उन्होंने दरबार में एंट्री मारी है उससे तो ये साबित हो गया है कि जो अपने आप को अभी तक राजा समझ के इतनी सारी जोर जोर से बोल रहा था बातें, उसकी तो एकदम फूंक निकल गई। कैसे एक दूसरे को क्रॉस किया, और खंडेराव की आंखों में क्या ज्वाला थी उस समय, और गुन्नू जी उसको देख भी नहीं पा रहे थे। वो हैरान थे कि मेरा पासा कैसे पलट गया, वो भी तब जबकि मैं इतने दम पर बोल रहा हूं कि मैं हूं राजा। मैंने जब ये कहा, गुन्नू जी के दिमाग में चल रहा था कि रानी, छोटी रानी कोई नहीं है, कोई और नहीं है, मैं हूं राजा, मैं डिसीजन दूंगा। ये बातें गुन्नू जी कर रहे थे दरबार में। गंगूबा ताते तक की रिस्पेक्ट नहीं की, ओहदे की तो छोड़िए, उनकी उम्र की भी रिस्पेक्ट नहीं की, उनको भी बिठा दिया। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो जब खंडेराव आते हैं तो खंडेराव का आना अपने आप में ही एक तालियों वाला सीन बनता है कि नहीं, आप बताइए। क्योंकि यही तो हम चाहते थे कि कोई तो गुन्नू जी की जुबान को बंद करे। और भरे दरबार में जब ये होता है दोस्तों, तब असल में पता चलता है कि राजा कौन है, यानी कि असली शेर कौन है और गीदड़ कौन है। और गीदड़ जो ये रंगा सियार, गीदड़ जो भी कह लो इसको, अब इसकी पक्का है कि इसकी जो खत्म होने वाली है सत्ता, इसके सब चीजें सामने आने वाली है। क्योंकि अब इसने असली में जो है पंगे लेने शुरू कर दिए हैं। अब इसने ये सोच लिया है कि मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं इतना प्रूफ वाला, इतना ज्यादा कह सकते हैं कि सेल्फ प्रूव्ड हूं कि मैं अपनी चीजें इतनी अच्छी प्लानिंग से करता हूं कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता है। मुझे हर किसी की वीकनेस पता है, अहिल्या देवी की, वो कभी कभी इधर उधर जो भी उनके दिमाग में चलता है, मगर खंडेराव की, गौतमा को द्वारिका संभाल रही है, ये सब उनको पता है। इसलिए उनको लगता है कि मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, मगर पड़ती बहुत जोर से है। एक बच्चे के साथ उसने इतना बड़ा अन्याय किया। बच्चे के जो आंसू थे वो नहीं देख पाया। इतने दिल से गोमती अपनी कंप्लेन लेके आई थी, मगर गुन्नू जी को बच्चे के आंसू नहीं दिखे। गुन्नू जी को अपना अहंकार ही दिख रहा था। उसने इतनी बड़ी बात कह दी छोटी सी बच्ची ने। जब गुन्नू जी कहते हैं कि घर का मामला है, घर में सुलटाओ, तो वो बच्ची कहती है कि मेरी आई जब चिल्लाती है, जब उसको दर्द होता है, मेरे बाबा जब मारते हैं तो उसकी चीखें बाहर जाती हैं। मतलब साफ था कि घर का मामला कहां हो गया। उसकी चीखें तो सबको सुनाई देती हैं, बाहर वालों को सुनाई देती हैं। मगर गुन्नू जी, उनको था कि छोटी बच्ची है, छोड़ो। मगर दोस्तों मजा आ गया जब खंडेराव ने आके ये बात कही कि बाबा साहिब ने क्या सिखाया है। सच में वापस आ गए खंडेराव हमारे दिलों में।
तो ये जो चीज कही है खंडेराव ने, इसके बाद तो खंडेराव अगर इस न्याय की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर साथ में ये मैसेज भी मिलेगा कि खंडेराव जो है दिल से साफ हैं। हाँ, कान के कच्चे हैं, समझ नहीं पाते हैं पॉलिटिक्स को, मगर वो इंसान अच्छे हैं। एक बच्ची रो के जा रही है, इस बात से उनको इतना गुस्सा आया, उस दरबार से जिस दरबार में कभी किसी के साथ अन्याय हुआ ही नहीं है। पूरा परिवार न्याय के लिए लड़ पड़ता है, आपस में लड़ पड़ते हैं न्याय दिलाने के लिए। तो यहाँ पे एक बाहर का ही आदमी हुआ ना, जवाई साहिब है, तो जो उनको समझा रहे हैं कि पुरुष का जो राइट है वो सब, तो उनको ये राइट भी तो पता होने चाहिए ना कि बेटी का मायका है जहां पे धौंस जमा रहे हैं गुन्नू जी। तो अगर ये सब समझते हैं कि पत्नी पति ये सब समझते हैं तो ये भी समझना चाहिए। मगर यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि जिस तरह खंडेराव ने आके गुन्नू जी की बोलती बंद की है, तो दिल में खंडेराव जी ने फिर से जगह बना ली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.